आपके घर के अंदर क्या होता जा रहा है? अब भी काम कर लो, 2.5 साल है, नहीं तो झाड़ू तो आ ही गई है यहाँ पे। तो मैं दल के विधायक बोलते मुख्यमंत्री जी काम कर लो, झाड़ू चल रही है। अरे इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर एक पंजाब हरियाणा के एक तरफ है और दिल्ली एक तरफ है, ये समझ लो 3 कमरे का मकान है। बीच में हरियाणा का एक कमरा पंजाब का और एक कमरा दिल्ली। अपने मकान के अंदर कोई व्यक्ति आएगा, दिल्ली की तरफ वाला कमरा देखेगा, कहेगा यार बहुत चकाचक है, यहाँ तो सब कुछ सुसज्जित है, बहुत बढ़िया है। पंजाब की तरफ का देखेगा, कहेगा यहाँ भी अब चकाचक रंग रोगन होने लग रहा है, बहुत सफाई हो गई है, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हरियाणा का देखेगा तो कहेगा सारा भ्रष्टाचार का कूड़ा करकट फैला पड़ेगा, कोई काम नहीं होगा। तो हमें अपने घर की सफाई करनी है ताकि तीनों कमरे शानदार हो। तो मैं आज लाडी जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने ईमानदार राजनीति को चुना। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। करनाल की पावन धरती पे आज मैं लाडी जी को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए आया। युवाओं के अंदर और मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, इनका जोश देखने को बनता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को स्थान दिया और उसकी वजह से एक ईमानदार सरकार बनी जिसने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज वर्ल्ड क्लास बनाए। दिल्ली के अंदर 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हुए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग कराई गई। वहां पर अच्छे भवन, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, यहां तक कि एस्ट्रोनॉट ग्राउंड और स्विमिंग पूल वहां पर बने। नतीजा ये हुआ, हरियाणा सहित हर माँ बाप ये सोचता है पूरे देश का कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों के अंदर दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। नतीजा ये हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहते, उसके पत्नी ने कहा। नतीजा ये हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 12वीं कक्षा का 99.6%, जो पूरे हिंदुस्तान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से एवरेज बेहतर। ये जितनी पार्टियां हैं जाति और धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की राजनीति करती है। यूपी में चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पैदा करते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होता है तो शाहीन बाग क्रिएट कराते हैं। हरियाणा में चुनाव होता है तो कहीं जाट नॉन जाट का मुद्दा चलता है, कहीं सैनी नॉन सैनी का मुद्दा चलता है, तो कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता है। पंजाब में चुनाव होता है तो बेअदबी के मामले सामने आते हैं। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का के, लोगों में आपस में फूट डला के ये राज करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी ये मान के चलती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, इसमें राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह है नहीं है, आज तक किसी ने देखा नहीं। हम आस्तिक है, श्रद्धा है, पूजा करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के प्रभात वेले
गुरुद्वारे में सेवा कर दिया, लंगर लगा दिया ते जड़ा मर्जी धर्म स्थान आए उत्थे सीस दवा, परंतु असि वेखा नहीं आज तक राम। एक बात सबने देखी, मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है। जितना मर्जी मजबूत शरीर हो, अच्छा पैसे वाला हो, आलीशान मकान हो, सेवादार बच्चे हो, अच्छे पड़ोसी हो, भाई साहब ये आत्मा रूपी परमात्मा निकलता ना 2 घंटे से ऊपर में घर पे रखता नहीं, कहता ले जाओ देर हो जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी मान के चलती है इंसान का शरीर परमात्मा के रहने की जगह है। ये चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजा घर है, इसकी जितनी सेवा हो जाए वो कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिसमें 250 से ऊपर किस्म के टेस्ट और सारी दवाइयां बिना गरीबी और अमीरी के आधार पर मुफ्त दी जाती है। कानून बनाया पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली के अंदर कोई भी आए, भगवान ना करे सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, इलाज में 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो। इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। इलाज का मुफ्त होता है, कोई इलाज रोक नहीं सकता बिना पैसे के, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, 200 यूनिट मुफ्त और 400 यूनिट आधे रेट पे। दिल्ली के लोग इन्वर्टर और जनरेटर रखना भूल गए। 24 घंटे पानी आता है, 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है हर मीटर के साथ में। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर बस यात्रा मुफ्त है। आप ये कहेंगे महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी, पुरुषों के लिए मुफ्त नहीं करी, ये तो अच्छी बात नहीं है। परंतु एक सोच के साथ महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त करी। मैं बताता हूं क्यों। हम इस देश के अंदर कहीं मीटिंग में जाएं, दफ्तर में जाएं, बस में जाएं, रेल में जाएं, फैक्ट्री में जाएं, 15-20% से ऊपर महिलाएं नहीं मिलती और 80-85% पुरुष मिलते हैं। तो देश विकसित कैसे होगा? हमने काम बांट लिया, महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष ऑफिस का काम करेगा। मैं ये कहता हूं कोई पुरुष अगर घर का काम करता भी होगा तो बताएगा नहीं कि आज मैंने बर्तन धोए थे। कोई हाथ खड़ा करके बताया आज धोए थे? नहीं बताएगा, क्योंकि बर्तन धोना पुरुष अच्छा काम नहीं समझते। मैं ये कहता हूं मेरी माँ बर्तन धोती है, मेरी पत्नी बर्तन धोती है, मेरी बहन बर्तन धोती है, मेरी बेटी बर्तन धोती है, तो ये खराब काम कैसे हो सकता है? उनकी तो हम पूजा करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी कि जब महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त करेंगे तो पैसे तो आदमी की जेब के ही बचेंगे, पर्स के पैसे बचेंगे। आप कहोगे कि आप जाइए जी एक बार बाजार से काम कर दीजिए, महिला कहेगी नहीं जी नहीं, मैं तो आलू छील रही हूँ, मुझे सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, बहुत काम कर रहे हैं, मैं नहीं जा सकती। आदमी कहेगा जी आप चले जाओ, थोड़ी सी देर आपके बदले आलू मैं छील लूंगा। अगर हम आलू छीलना सीखेंगे तो सब्जी बनाना भी सीख जाएंगे, अगर ये बाजार जाना सीखेंगे तो दफ्तर में जाना भी सीख जाएंगे। इस सोच के साथ अरविंद केजरीवाल ने सारे देश की महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त की। एक और बात बताता हूं मैं आपको, हिंदुस्तान में आदमी जवानी के अंदर कमाई करता रहता है, ध्यान उसका वहां रहता है। जब बुजुर्ग हो जाता है तो चाबी बच्चों को सौंप देता है, फिर याद आता है कि तीर्थ यात्रा जाना है, बेटे को कहता है बेटा मुझे पोंटा साहब घुमा के ले, मुझे हरमिंदर साहब ले चल, मुझे हरिद्वार घुमा के ले। बेटा कहता है बापू इस साल नहीं अगले साल चलेंगे, और वो अगला साल आता ही नहीं।
या तो वो अपने व्यापार में व्यस्त रहता या उसके बाद व्यवहार नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक काम किया, 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए, महिला और पुरुष कोई भी हो, सारे धर्मों की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। आना जाना, रहना, खाना पीना, बैठना, उठना, और वो अपने साथ में एक बच्चा भी लेके जा सकते हैं, एक जवान भी लेके जा सकते हैं। मियाँ बीवी गए तो 2 आदमी लेके जा सकते हैं। अब दिल्ली के बुजुर्ग क्या कहते हैं कि चल बेटे तेरे को वैष्णो देवी चलना तो मैं घुमा के लाऊं।